अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्शन बाय ग्रेटिंग। इस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिप्रेशन बाय ग्रेटिंग। ओके, तो इसको हम डिस्पर्शन बाय ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, या डिस्पर्शन बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कह सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखें कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आर यूज टू स्प्लिट लाइट इनटू सेपरेट वेवलेंथ्स और टू डिस्पियर द लाइट। यानी कि जो हमारे पास ग्रेटिंग होते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट होते हैं या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि वो अपने ऊपर पड़ने वाली, अपने ऊपर फॉल होने वाली लाइट को मुख्तलिफ एंगल पर बाहर फेंक देते हैं। ये आमतौर पर ये आएंगे। इसकी डेफिनेशन है कि जब भी किसी भी ग्रेटिंग एलिमेंट पर कोई लाइट फॉल करती है तो वो ग्रेटिंग एलिमेंट आने वाली इंसिडेंट लाइट को मुख्तलिफ एंगल पर बाहर भेज देती है। अब ये हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट है, ग्रेटिंग एलिमेंट है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है। और जो हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट है, ये कौन सी लाइट होनी चाहिए? वाइट लाइट होनी चाहिए। ओके, वाइट लाइट यानी कि इसके अंदर खसूसियत की ये होती है कि ये आगे जाकर अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये इंसिडेंट लाइट यानी कि वाइट लाइट इस ग्रेटिंग में से गुजरेगी, और इस ग्रेटिंग में से गुजरने के बाद आगे जो है ना वो अपने ही पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, तो जब हम इस इंसिडेंट लाइट को इस ग्रेटिंग एलिमेंट पर फार करवाएंगे तो हमें ये हमारे पास स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर हम देखेंगे कि हमें 7 कितने हमको 7 जो है ना वो रेज नज़र आ रही हैं इस तरफ, इधर हमें कितनी 7 जो हमारे पास रेज हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। अब जो 7 रेज नज़र हमें आ रही हैं उसका कुछ प्रोसीजर इस तरह होगा, यानी कि हमारे पास VIBGYOB इस तरह होगा। यानी कि जो सबसे लोअर होगी रे वो होगी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट, ऊपर वाली इंसिडेंट होगी, इस तरह ब्लू होगी, इस तरह हमारे पास ग्रीन होगी, इसी तरह हमारे पास येलो होगी, और इसी तरह हमारे पास ऑरेंज होगी, एक और होगी, वो हमारे पास होगी ब्लू। सॉरी, ये बी नहीं है, ये आर है, ये रेड है। सबसे ऊपर वाली रेड होगी और सबसे नीचे वाली जो होगी वो अल्ट्रा वायलेट रे होगी। यानी कि जब हम इंसिडेंट लाइट को इस ग्रेटिंग पर फार करवाएंगे, इंसिडेंट लाइट मीन वाइट लाइट को इस ग्रेटिंग एलिमेंट पर फार करवाएंगे, तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट अब इसी लाइट को इसके आगे मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड करके इस स्क्रीन पर फेंक देगा। और जो सबसे हमें निचले वाली रे हासिल होगी वो होगी अल्ट्रा वायलेट, और जो सबसे ऊपर वाली होगी वो होगी हमें रेड। ओके, हो गया। अब हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास डिस्पर्शन बाय ग्रेटिंग, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, यानी कि डब्ल्यू से। और इस ओमेगा की जो हमारे पास वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आती है d θ/d लैम्बडा। ये हमारे पास फार्मूला है इस टॉपिक का। अब हम देखते हैं कि हम फार्मूला किस तरह आया हमारे पास और कैसे आया, जो अब हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इस फार्मूले को देखने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसको हम डिस्पर्शन कैपेसिटी कहते हैं। डिस्पर्शन कैपेसिटी ये क्या है कि ये कहता है कि डिस्पर्शन कैपेसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिफ्रैक्शन एंगल एंड वेवलेंथ is the ratio of diffraction angle and wavelength is known as the dispersion capacity। यानी कि डिस्पर्शन जो कैपेसिटी होती है वो इक्वल टू होती है, इसी की इक्वल होती है, और इसी को हम कहते हैं
डिस्पर्शन बाय ग्रेटिंग एलिमेंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है। ओके, अब ये इसको हम डिराइव करते हैं इस फार्मूले से, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इस फार्मूले से हम ये फार्मूला निकालेंगे, यानी कि ये फार्मूला निकालेंगे। अब ये हमारे पास जो ये हमारे पास लैम्डा होता है, ये हमारे पास ऑर्डर होता है, ये एंगल होता है, और ये साइन है हमारे पास, और ए बी हमारे पास क्या होती है, ये फ्रिंजेस होते हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। ओके, अब हम इसका फर्स्ट इसको फर्स्ट डेरिवेशन लेते हैं इसका। जब इसका हम फर्स्ट डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास ए बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इसका ये होता है, और इसका क्या होता है एन और डी लैम्डा और डी थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम जो डेरिवेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल के हवाले से कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये कांस्टेंट होती है, ये बाहर आ जाएगा। और साइन का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, उसको साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। ओके, और ये भी बाहर आ जाएगा, और ये इसके साथ वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि हमने क्या निकालना है, ये निकालना है। ओके, हमारे पास जो फार्मूला हमने ड्राइव करना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इस तरह कर दिया, इसको भी कर दिया, ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ओके हो गया। अब क्या होगा कि एन इधर जाएगा, एन इधर जाकर ऐसे हो जाएगा ए प्लस बी कॉस, और ये हमारे पास ऐसे आ डी लैम्डा हो गया हमारे पास ये। ओके हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अगर कॉज की वैल्यू आप पुट करना चाह रहे हैं इधर, तो आप इधर पुट कर सकते हैं, वरना ये हमारे पास जो कंप्लीट फार्मूला है ना वो बन चुका है यही। यानी कि जो हमारे पास ये है, ये किसकी इक्वल है, ये किसको डिनोट कर रहा है, डिस्पर्शन बाय ग्रेटिंग, ये डी लैम्डा है। और ये किसकी इक्वल है हमारे पास, ये इक्वल है एन ओवर ए प्लस बी और कॉज थीटा। ये हमारे पास फुल जो फार्मूला है ना वो यही है। ओके हो गया। अब अगर इसके हम डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन आप लिख लें कि द चेंज इन द एंगल, द चेंज इन द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पर यूनिट चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन बाय ग्रेटिंग या डिस्पर्शन थ्रू ग्रेटिंग। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओके हो गया। अब इधर कुछ बातें हैं, आप वो भी इधर जो है ना नोट कर लीजिएगा कि जिस कदर हमारा एंगल ग्रेटर होगा, जिस कदर हमारा जो एंगल ग्रेटर होगा, उसी कदर हमें जो डिफरेंस होगा वो क्लियर नज़र आएगा, डिफरेंस हमें क्लियर नज़र। अब इसका क्या मतलब है कि जितना हमारे पास इधर एंगल लार्ज होगा, एंगल लार्ज होगा कितना, जितना हमारा एंगल बड़ा होगा, उसी उसी तरह हमारे पास जो इधर स्क्रीन पर जो होंगी ना इसका इमेज वो क्लियर नज़र आएगा। और जितना एंगल हमारे पास छोटा होगा उतना ही जो हम इस पर रे का इंसिडेंट लाइट का इमेज इस पर क्लियर नज़र नहीं आएगा। ओके हो गया। अब इधर एक डिफरेंस देख लें कि प्रिज्म में और ग्रेटिंग एलिमेंट में क्या फ़र्क है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम दो हमारे पास टॉपिक होते हैं, एक डिस्पर्शन बाय ग्रेटिंग एलिमेंट होता है और एक डिस्पर्शन बाय प्रिज्म होता है। तो जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म में भी यही सेम प्रोसीजर होता है और ग्रेटिंग एलिमेंट में भी यही सेम प्रोसीजर होता है। लेकिन प्रिज्म में जो हमें डिफरेंस नज़र आता है ना, यानी कि मिसाल ब्लू रे में, येलो रे में, या रेड रे में, या अल्ट्रा वायलेट रे में, यानी कि दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमें वाज़िया नज़र नहीं आता। जबकि ग्रेटिंग एलिमेंट में हमारे पास जो डिफरेंस होता है इन लाइट के दरमियान, वो हमें बाकायदा तौर पर अच्छी तरीके से नज़र आता है।
क्योंकि जो ये इंसिडेंट लाइट होती है आगे आगे अपने ही कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होती है, इधर स्क्रीन पर शो होती हैं। तो अगर हम ग्रेटिंग एलिमेंट के थ्रू कर रहे हैं डिस्पर्शन तो हमें क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन जो होता है प्रिज्म उसमें हमें वाज़ा डिफरेंस नज़र नहीं आता। ओके, अब इधर हम एक और बात नोट कर लें कि जो हमारे पास ये ओमेगा होता है ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, ग्रेटिंग ऑर्डर के है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और सेकंड बात ये है कि जो हमारे पास ये ओमेगा है इन एलिमेंट्स इन जो हमारे पास फ्रिंज इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ओके, और थर्ड बात ये है कि इसके कॉज के यानी कि एंगल के भी जो ओमेगा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ओके, तो ये आज की छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।